हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, कल मैंने एलपीपी के ऊपर एक प्रॉब्लम को समझाया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। उसमें मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन निकालते हैं, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ जेड दिया होता है। क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन का सेट है, फॉर्मेट है, उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास ग्राफ आया उसमें जो भी कॉमन पॉइंट होंगे, जो कॉमन पॉइंट कंटेनमेंट में होंगे, हम उस पर मैक्सिमाइज्ड मिनिमाइज्ड जेड की वैल्यू निकालेंगे। कल वाली क्लास मैंने अच्छे से समझा दी थी, फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज उसको देख के अगर ये कंटिन्यू करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं समझाऊंगी इसमें भी अच्छे से, बट थोड़ा उससे कम बेसिक में, मतलब वो बेसिक वाली बात कल में होगी थी। आज हम थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन डील कैसे करने हैं वो आपको वही सिखाना है। ये आपकी 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता ही रखता है हर एक एग्जाम में, अकेले इसमें नहीं है। CSIR नेट में, BSc में, MSc में, 12th में तो 6 to 8 डेफिनेटली है ही है। 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा सीधा उठ के लॉन्ग क्वेश्चंस में, या फिर 4 मार्क्स का भी डाल सकते हैं। सो इजी सा कॉन्सेप्ट है। और ये मार्क्स आप अगर गवा दोगे तो इसका मतलब आप अपनी खुद की 1.5% मतलब 1.5% आप अपनी खुद की गवा रहे हो। सो इतना इजी सा चैप्टर है, उसको अच्छे से करना। Before continue, मेरे बारे में बता देती हूँ। I am Poonam, block topper at 12th levels, also selected in top 1% in Haryana as well as national level. You can trust me. करते हैं हम आज क्लास स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने कल ऑप्टिमाइजेशन सिखाया था, मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे मिनिमम ऑफ जेड निकालना है, इक्वेशन गिवन है, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन फॉर्मेट में गिवन है, मुझे इनका ऑप्टिमाइजेशन निकालना है मिनिमम ऑफ जेड पे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हम इनको सिंपल पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे। कैसे होगा? x और y है, अगर x को 0 ले लूँ तो y 30 आ जाएगा, और इसको 0 ले लूँ तो ये 30 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है, ये वाली। सेकंड का कुछ नहीं है, इक्वल टू है, और इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। x और y की वैल्यूज है, अगर यहाँ पे 0 लिखूँ तो ये 15 आ जाएगा, क्योंकि x को 0 लिया तो y की वैल्यू 15 इक्वल टू में लेना है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। लास्ट वाली क्लास में अच्छे से समझा रखा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 50 ले लूँ तो y डेफिनेटली यहाँ से अपने पास 0 आ जाएगा। सो इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में क्या है देखो, 15 13 मैंने कल सिखाया था 20, तो इसका मतलब हम 15 का ले सकते हैं, 13 का ले सकते हैं, 20 आ गया, इसलिए 5 का गैप लेके चलते हैं। 5 5 5 हो जाएगा, या फिर 15 20 ले लेते हैं, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 15 20 5 5 का ले लेते हैं, गैप कॉमन होना चाहिए। 20 25 एंड 30। ऐसे ही सिमिलरली y तक भी हमें 30 तक ही जाना है। तो ये 5, ये प्लस के क्यों है, नेगेटिव क्यों है, वो कल बता दिया था अच्छे से। सो आप देख लेना वो क्लास, बेनिफिशियल रहेगी। 30 एंड ऊपर कहीं होता तो 35 भी हो जाता। सो ये y एक्सिस है, इसको x एक्सिस है। ये ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, अब्सिसा किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सो यहाँ पे x y के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, ये पॉजिटिव में आए हैं, नेगेटिव में ये वाले आते हैं। कल वाली क्लास में से समझाया हुआ है, सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कल वाले बच्चों ने बहुत क्लास देखी है। सो एक हमारे पास इक्वेशन है x, अब इनके पॉइंट्स आ गए अपने पास। पॉइंट्स आने के बाद इनकी प्लॉटिंग करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 30, जो a पॉइंट है वो 30 और 0। सो ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया। x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होगा, ऐसे ही ये 0 और 30, x और y लिखा जाता है। तो यहाँ पे x 0 है और y 30, अब इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। सो हमारे पास ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 13। लेस देन को नहीं देखते, एक बार सिंपल सोल्व करते हैं हम। सो ये हो गया हमारा 15 वाला। सो ये x इज इक्वल टू 15 वाली ड्रा होगी, मतलब देख सकते हो आप 2 नेम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 20 के ऊपर ये वाली लाइन। सो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू 20। इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एक बार नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स उन्हीं के तो निकालने। पहले लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशंस को हम सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास आंसर आ रहा है, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके फिर हमारा ऑप्टिमाइजेशन मिनिमम ऑफ जेड निकालना है वो निकाल देंगे, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास आ गया ये, अब जो फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग 15 और 0। सो ये पॉइंट हो गया, सी को नेम दे देते हैं 15 और 0, और डी पे क्या आ गया 15 0 और 15। सो ये डी कोई पॉइंट है।
अब इन दोनों को मीट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको थर्ड और इसको फोर्थ नेम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नेमिंग से। बट अब जो मेन क्वेश्चन का काम शुरू होता है, ये काम तो सबको आता है, ये 10th के 7th चैप्टर में हमने इतना सीख लिया था, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम डिस्टेंस फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला सब निकालते हैं। तो उसको अच्छे से करके फिर ये करोगे तो जल्दी बेनिफिशियल में रहोगे और फायदा भी होगा, क्योंकि आपका एक बेसिक बन के फिर आगे हम अगर स्टेप टू स्टेप करते हैं चीजें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, फिर अब क्या है, अब देखो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 30। सो फर्स्ट इक्वेशन है 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30 है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है। सो हम ओरिजिन को कंटेनमेंट में करेंगे, मतलब ओरिजिन की तरफ आएंगे। इक्वल टू क्यों आएगा, इसके साथ में क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसमें इक्वल था इसलिए इसको साथ में ले रहे हैं। मतलब जो भी हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाली इक्वेशन के। x इज लेस देन इक्वल टू 15, इससे कम, मतलब 0 छोटा होता है 15 से। हाँ ठीक है, ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे हम इस पॉइंट से भी। सो यहाँ से ये आ रहा है, कॉमन को ही ले रही हूँ। देखो यहाँ भी आएगा एक ऐसे वैसे तो लाइन, बट हम कॉमन वाला ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में y इज लेस देन इक्वल टू 20। 20 के लिए क्या, 20 से नीचे, अब 0 है वो लेस देन इक्वल टू 20, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो है। हाँ छोटा है तो इसका मतलब ओरिजिन को कंटेनमेंट करने वाला। सो ये कुछ ऐसा। अब उन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, क्या x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। मतलब जो सेकंड इक्वेशन है जो वो ग्रेटर देन है, मतलब 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 नहीं होता। क्या 0 बड़ा है 15 से, नहीं है तो इसका मतलब ओरिजिन को कंटेन नहीं करेंगे, तो ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो ये वाली लाइन इसके आगे इसको ऐसे प्रोसीड करेगी, मतलब हमारा कॉमन शेडेड पोर्शन ज्यादा से ज्यादा तैयार हो रहा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा लाइंस कहाँ पे आई। अब एक इक्वेशन और गिवन दे रखी थी, क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हम इन क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, मतलब हम बात करेंगे सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉमन शेडेड पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इतना। ये हमारा कॉमन शेडेड पोर्शन आ रहा है। सो ये पॉइंट्स क्या क्या होंगे, हमारे पास एक पॉइंट आ गया क्या 0 20, एक पॉइंट क्या आ गया ये वाला, क्या पॉइंट है, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा किसके हेल्प से, y इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 वाली लाइन की तरफ से। तो यहाँ पे x आ जाएगा 10, तो 10 20 पॉइंट हो जाएगा, ये जैसा है कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में अब ये वाला पॉइंट है, अब यहाँ पे x की वैल्यू तो 15 है लेकिन y क्या है 30। सो 15 और 15, क्योंकि 15 पुट करेंगे x की जगह पे तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है, तो y की वैल्यू 30 हो जाएगी, क्योंकि 15 माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 15 बच गया, तो 15 ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है 15 और 0, सही है, ये निकाल लीजिए। तो इसको नेमिंग दे दो अपने अकॉर्डिंग, और ये पॉइंट लेना ही नहीं है। फिर ये पॉइंट बच गया, इस पॉइंट में क्या आएगा 15 है और 0 और 15 है। तो हमारे पास ये 4 कॉमन पॉइंट आ गए, कौन कौन सा, एक पॉइंट ये, एक ये, एक पॉइंट ये, एक ये 4, 3 और 4 और 5, ये 5 पॉइंट्स आ गए। अब इन 5 पॉइंट्स को इस वैल्यू में पुट करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया निकालने वाला आ गया होगा, आई होप सबको समझ में। ये नीचे इस तरफ आया क्योंकि लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू गया क्योंकि 0 को कंटेनमेंट नहीं करने वाला होना चाहिए। 0 को कंटेनमेंट नहीं करता तो बाहर की साइड जाएगा, कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था। ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्यों है, क्योंकि हमें ओरिजिन को कंटेन करने वाले ही चाहिए, क्योंकि 0 छोटा होता है 15 से और y 0 छोटा होगा 20 से, y वाली एक्सिस में भी। सो ये पॉइंट हमारा आ गया कॉमन शेडेड रीजन। अब जो पॉइंट्स आ गए हैं मैं एक बार नोट डाउन कर लेती हूँ क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, फिर हम मिनिमाइजेशन ऑफ z निकालेंगे। सो ये क्वेश्चन का काम हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा कर दे। देखो एक पॉइंट आ गया अपने पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट ए कोई नेम दे दिया 0 15, क्योंकि y एक्सिस पे है तो a की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। अगला क्या होगा 0 20, ऐसे ही अगला सी पॉइंट निकालते हैं कोई। सी पॉइंट क्या होगा 10 20, डी पॉइंट क्या होगा 15 15,
और ई पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट ये है 15 और 0। सो हमारे पास 5 के 5 पॉइंट जो हमने विद द हेल्प ऑफ जो एक क्वेश्चन में गिवन था निकाल दिए। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पुट करेंगे इसके अंदर। अब देखो अगर मैं ए को मैं पुट करती हूँ तो जेड ऑफ ए नाम ले देती है इसका, क्योंकि ए पॉइंट पे निकाल रहे जेड की वैल्यू और मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम तो हम जो भी इनमें से मिनिमम आएगा उसको चूज करेंगे। जेड ऑफ ए 0 इंटू कुछ किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट माइनस ऑफ 30 इंटू 15 प्लस 1800 कितना आ गया अपने पास, माइनस का 1500 और प्लस 1800 300 आ गया। सो यहाँ से ही आ गया जेड ऑफ बी 0 इंटू 1020 माइनस का 600 प्लस 1800 1200 आ गया यहाँ से। ऐसे ही अगला सॉरी यहाँ से 4500 आएगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। 15 में से 8 गया ये 7, सो ये कितना नेगेटिव के साथ बच गया। ठीक है, अब जेड ऑफ सी कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना भाई। 300 माइनस ऑफ कितना, जस्ट एक सेकेंड, 45 450 आएगा। एक सेकेंड दोबारा समझ सकते हैं इसको। देखो x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। 13 इंटू 5 किया तो 45 हो गया, माइनस का ये 0 के साथ हो गया, प्लस ऑफ 18। इसका मतलब क्या आना चाहिए, 1800 में से 450 गया तो 50 यहाँ वाला बच गया, और 400 में से तो यहाँ पे 1350 इसका आ गया। जेड ऑफ बी का क्या आएगा, माइनस का 600 प्लस 1800 यानी 1200 आ गया। फिर जेड ऑफ सी का क्या आएगा, 10 और 20 300 माइनस का 600। 10 पुट किया x की जगह पे और 20 पुट किया इसकी जगह पे, 3 इंटू 2 6 हो गया, डबल 0 आ गई, प्लस ऑफ 1800 तो आ गया हमारे पास माइनस का। देखो माइनस का 300 यहाँ से बच गया, माइनस 300 और फिर ये हो गया तो 1500। फिर 15 वाले में पुट करेंगे तो 15 वाले में 450 माइनस 450 प्लस 1800। सो इसका पुट करने का कोई फायदा नहीं हो, 1800 यहाँ से आ गया 1800 एंड लास्ट वन से जेड ऑफ ये डी आ गया और ये जेड ऑफ ई आ गया। जेड ऑफ ई में क्या आएगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करो 15 तो क्या आ गया 450 प्लस ऑफ 1850 सॉरी 1800। सो ये आ गया हमारे पास 2250। देखो अब इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, पहले हमने पॉइंट्स जो हमारे पास पॉइंट्स आए वो निकाल दिए। हमने ग्राफ पेपर की हेल्प से अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में भी अगर आएगा तो 4.75 मार्क्स का ही आएगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है और यही आता है, इसके अलावा नहीं जाता कहीं भी। ठीक है, सो 15 अब इसमें जो भी पॉइंट्स थे हमारे पास 5 पॉइंट कॉमन निकले। इस पोर्शन में हमेशा शेडेड पोर्शन जो भी होगा उसमें कॉमन पॉइंट्स ही आएंगे, उनमें उनके अकॉर्डिंग हमने जेड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग आई है 1350, अगले के अकॉर्डिंग आई है 1200, अगले के अकॉर्डिंग 1500, 1800 एंड 2250। ये हमारे पास आ गई ई पॉइंट के अकॉर्डिंग। हमें क्या निकालना था, मिनिमम ऑफ जेड, मतलब मैंने जेड की वैल्यूज निकाल दी इन पॉइंट्स पे, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मिनिमम चाहिए। अब इनमें से मिनिमम क्या है, 1350 कम है, 1200 कम है, 1500 कम है, 1800 कम है या 2250 कम है। डेफिनेटली ये वाला पॉइंट कम है, 1200 वैल्यू है ना। सो 1200 है जो वो है मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू 1200 एट पॉइंट। पॉइंट कौन सा है वो लिखना बहुत जरूरी है। पॉइंट बी है 0 और 20, जिसमें x 0 है और y 20 है। ये सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स की वेटेज रखता ही रखता है। एमसीक्यू में एक फॉर्मेट में आ जाएगा। अब उस पे बिहाफ पे क्वेश्चन बता देती हूँ। देखो एक जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर में, उसमें क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट भी जो है उसमें यही है कि अगर क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस ना देकर इक्वेशंस की फॉर्म में ना देकर स्टेटमेंट बेस देता, मतलब कि पैंट और शर्ट ली उसने और वो उसे 1500 की पड़ी, ऐसे मतलब जो भी इक्वेशन होती कुछ भी, और उसने अकेले शर्ट ली तो वो उसे 150 की पड़ी, ऐसे ही उसने अकेली पैंट ली तो कुछ अलग अमाउंट की पड़ेगी, जो सेट करके इक्वेशंस को देगा। तो हमें बनाने कैसे, उसमें दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर बार डाले ही जाते। क्या, एक तो बोलते हैं वो, ये हो गया यहाँ पे, ये हो ही गया तो इसको करते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सीधा स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब इन लीनियर इक्वेशंस को न देके स्टेटमेंट बेस्ड होता, तो हम क्या निकालते हैं उसमें, क्वेश्चन में आता क्या, अवेलेबल सप्लाई, रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। देखो हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कभी भी हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, जो भी डिमांड्स होंगी हमारी, वो हमेशा हमारी क्या होती है, ग्रेटर रहती है, बड़ी रहती है। तो जो भी अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट और डिमांड वर्ड आ जाता है, वहां पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे। मतलब इन इक्वेशंस में दे रखा था तो अच्छी बात थी, लेकिन बहुत सारे भी 6 मार्क्स में दे रहा है क्वेश्चन, तो आपसे अपना नॉलेज भी चेक करवाएगा। सो वो वहाँ पे पूछेगा कि मतलब दे देगा कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स की डिमांड है, मतलब डिमांड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है। अगर वहीं पे अगर अवेलेबल और सप्लाई की बात करता है इन दोनों की, ऐसे ही इन दोनों की बात होगी, सो वहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू जो भी वैल्यू गिवन होगी। सो यहाँ पे हमेशा लेस देन इक्वल टू की बात की जाती है, वहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन गिवन। जैसे मेरे पास देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टाइम कम है, मेरे पास सप्लाई कम है, मतलब मेरा काम इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा, प्रोडक्ट्स की सप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब सप्लाई कम है, कम इन द सेंस ऑफ नेगेटिव में है, लेस देन इक्वल टू में। रिक्वायरमेंट हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, हमारी डिमांड्स ज़्यादा रहती है, हम फैमिली से भी कुछ मांगते रहते हैं, खुद से भी ये करते रहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे या कुछ अलग से, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स हमेशा ज़्यादा रहती है। मतलब हम क्लोथ ले आए, दिवाली के ऊपर शॉपिंग भी कर ली, कुछ और भी ले आए, तो भी डिमांड तो रहती है, फ़ोन दिला दो या कुछ और दिला दो। सो रिक्वायरमेंट्स हमेशा हमारी ज़्यादा रहती हैं, सप्लाई डिमांड हमेशा हमारी ज़्यादा रहती है, तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अवेलेबिलिटी और सप्लाई हमारी कम रहती है, तो इसका सेंस है कि हम लेस देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज़ कर लिया जाता है, तो ये मैंने याद करने के लिए आपको इसका फॉर्मेट बता दिया है कि हमारी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हमेशा ज़्यादा रहती है, हमारे पास अवेलेबल चीज़ें कम होती है, हमारी सप्लाई, हम कोई भी काम करते हैं उसमें एक बार अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी कम हो रही है, तो लेस देन इक्वल टू आते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट था, 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता ही रखता है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अच्छी लगी होगी क्लास, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।